हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज बिहार का भूगोल का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बनाए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप ज़रूर देखें। आज सेकेंड पार्ट है, उसमें बहुत अच्छे 40 सवाल कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेंगे। आइए देखें आज का पहला सवाल। नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा जिले में इनमें से क्या स्थित है? राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियत की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ या उपरोक्त सभी में से उपरोक्त सभी जो है नालंदा जिले में स्थित है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। बिहार के तराई प्रदेश कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? इसका सही जवाब है भारत से के नेपाल सीमा के समानांतर बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार ये से सवाल बनते हैं। पश्चिम उत्तर में कोने पर हिमालय की कौन सी चोटी है जो बिहार से सटी हुई है? इसका सही जवाब है सोमेश्वर की पहाड़ी। नहीं जानते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? अंतर्राज्य सीमा कौन सा नहीं बनाता है? बक्सर, गया, जमुई और नवादा में से झारखंड से अंतर्राज्य सीमा कौन नहीं बनाता है? आप देखते ही समझ गए होंगे, बक्सर जो है उत्तर प्रदेश से बनाता है, न कि झारखंड से। इसलिए सही जवाब आपका बक्सर हो जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। कौन कौन सा जिला जो है बिहार का नेपाल से टच करता है? इसका सही जवाब है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। लाइन से दिया हुआ है पश्चिम से पूरब की ओर, आप नोट कर जरूर करें। आइए देखिए अगला सवाल। झारखंड के सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार जिलों का सही समूह है। झारखंड से बिहार के कौन कौन से जिलों टच करते हैं? इसका सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ज़रूर नोट करते हुए चलें दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो इस सवाल यहाँ से बार बार बनता है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार बिहार में कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है। इसका सही समूह क्या है? भांगर मिट्टी में कौन कौन सी फसल पैदा किया जाता है? इसका सही जवाब है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट जो है भांगर मिट्टी में प्रमुख फसलें हैं भांगर मिट्टी की। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। बल सुंदरी मिट्टी में कौन कौन सी फसल बोई जाती है? इसका सही जवाब है धान, गेहूं, गन्ना और चना। इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट जरूर करते रहिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। ताल मिट्टी की प्रधान फसल इनमें से कौन कौन सी है? पूरा ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका सही जवाब है दलहन, तिलहन एवं गेहूं। ध्यान रखिएगा, ताल मिट्टी पूछ रहा है। आइए देखें अगला सवाल। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। भाबर, बांगर, खादर या खोंडा लाइट में से क्या कहलाती है कछारी मिट्टी गंगा के मैदान की? इसका सही जवाब है सी खादर। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल।
बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। किस तरह के मिट्टी से आच्छादित हैं? पर्वतीय मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से या काली मिट्टी से? इसका सही जवाब है कछारी मिट्टी से। इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा, सवाल बार बार इधर से बनता ही है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और इनमें से कोई नहीं में बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? लू देखे होंगे गर्मियों में, उसकी रफ्तार कितनी होती है? इसका सही जवाब है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल ये भी हैं, नहीं जानते हैं जरूर नोट्स बनाया कीजिए दोस्तों। किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है किशनगंज? इसका सही जवाब है उत्तर पूर्व मैदानी भाग में। इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सुमेलित कीजिए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। इसमें देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? सबको पता होना चाहिए, पटना में। वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ है? चंपारण में। कैमूर अभयारण्य आपका रोहतास में। गौतम बुद्ध अभयारण्य होना चाहिए बोधगया में, गौतम बुद्ध का वही है। राजगीर अभयारण्य नालंदा में। आप देखते ही अलग समझ जाएंगे अगर आप बिहार से रिलेटेड हैं तो। इसलिए इसमें जो है सही जवाब आपका ए हो जाएगा 53241। आप देख लीजिए, आराम से मिलान कर लीजिएगा, इसे जरूर नोट कीजिएगा, सवाल बार बार यहाँ से आपको दिखेगा ही। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान सबको पता है, पटना में है। जू, पटना जू के नाम से प्रसिद्ध। आइए देखें अगला सवाल। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? बहुत बार ये सवाल बना है। इसका सही जवाब है, इसमें से आरा, बक्सर, भभुआ पड़ता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए देखें अगला सवाल। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? गंगा नदी का बिहार में कुल लंबाई कितनी है? बहुत बार ये भी सवाल बना है। इसका सही जवाब है 425 किलोमीटर। जरूर नोट कीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बिहार की गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी जो है कोसी नदी है। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी जो है सबसे लंबी सहायक नदी है ऊपरी सहायक नदियों में। ऊपरी जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में है। कोसी नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? इसका सही जवाब है 120 किलोमीटर। ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ से सवाल बार बार बनते हैं। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है सारण जिले में घाघरा नदी प्रवेश करती है। इसलिए ध्यान रखते हुए चलेंगे। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है। बहुत बार ये बताया गया है। सोन का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैकुंठ की पहाड़ी अमरकंटक से। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार बनता है। आइए देखें अगला सवाल। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है, ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। इसका उद्गम स्थल पलामू की चौराहा पहाड़ी है। इसलिए
से जरूर ध्यान रखिएगा। सोन नदी का अमरकंटक में और पुनपुन नदी का पलामू की चौराह पहाड़ी में उद्गम स्थल है। आइए देखें अगला सवाल। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? बक्सर, चौसा, छपरा और आरा में से कर्मनाशा जो है कहाँ आकर गंगा में मिलती है? इसका सही जवाब है बी, चौसा में। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? बहुत बार ये सवाल बना है और आगे भी बनने की बहुत उम्मीदें रहती है इससे। इसका सही जवाब है नवादा। बहुत बार बताया भी गया है। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल इसमें से राजगीर में है। ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी, गंडक, महानंदा और कमला में से सबको पता होना चाहिए कोसी नदी हर साल बाढ़ आ जाता है इस नदी से। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आइए देखें अगला सवाल। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। एकमात्र नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? इसमें से सही जवाब है अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई में है। ध्यान जरूर रखिएगा, झारखंड होते हुए बंगाल में घुस जाता है अजय नदी। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोतों का सही समूह कौन सा है? गर्म जल के कौन कौन से स्रोत हैं उसका सही क्रम का है जो मुंगेर में स्थित है। इसका सही जवाब है सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। इसलिए नोट कर लीजिएगा गर्म कुंड कौन कौन से हैं जो मुंगेर में स्थित हैं। बहुत बार सवाल बना है। आइए देखें अगला सवाल। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? मुजफ्फरपुर शहर जो है किस नदी के किनारे है? इसका सही जवाब है बूढ़ी गंडक के किनारे है। इसलिए ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फल्गु नदी के किनारे कौन सा है? इसका सही जवाब है बोध गया स्थित है। बहुत बार बताया गया है महात्मा बुद्ध के कहानियों में, जिसे निरंजना नदी कहा जाता था पहले। सोमेश्वरम की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? इसका सही जवाब है बूढ़ी गंडक। नोट जरूर करिएगा दोस्तों, आप ही का फायदा होने वाला है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी बिहार के मध्य भाग में बहती है, सबको पता है, लेकिन कैसे कैसे बहती है? इसका सही जवाब है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब की ओर ही जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? सदा नीरा किस नदी को जाना जाता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है गंडक नदी को। ये नोट जरूर कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताइए। कहाँ पर जो है ये अलग अलग शाखा में विभक्त हो जाती है? इसका सही जवाब है बराबर के पहाड़ी के निकट, जहाँ पे आजीविकों के लिए ये बराबर की पहाड़ी है। इसे भी ध्यान रखिएगा। अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाया था उन्हें। नहीं जानते हैं, नोट जरूर कीजिएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? उत्तर की ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है जो गंगा में मिलती है? बहुत बार सवाल बना है। इसका सही जवाब है सी, गंडक, कमला और बागमती। नाम ध्यान रखिएगा।
आइए देखें अगला सवाल। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदियां जहां मिलती है उसके बीच की भूमि को, बहुत अच्छा सवाल है, दोआब भूमि कहा जाता है। जरूर नोट करें अगर नहीं जानते हैं तो। आइए देखें अगला सवाल। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? ककोलत जलप्रपात नर्मदा जिले में, इसकी ऊंचाई क्या है? इसका सही जवाब है 47 मीटर। इसे भी जरूर नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। उत्तरी मैदान के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? कौन सी नदी की औसत गति जो है सबसे अधिक है? गंडक, महानंदा, बूढ़ी गंडक या कमला में से सबसे औसत गति सर्वाधिक जो है बूढ़ी गंडक की है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ही, बहुत बार सवाल बना है, इसलिए ज़रूर नोट कीजिएगा। इसका सही जवाब सबको पता भी होना चाहिए, गंडक नदी से, इसलिए ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। आंसर की दिया हुआ है, टेलीग्राम वाले को ज़रूर फ़ायदा होगा। टेलीग्राम जो ज्वाइन किए हैं उनको फ़ायदा मिलता ही है, आप भी ज्वाइन करिए टेलीग्राम। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।